Hi guys, today I will tell you about UG semester 1 AECC हिंदी सेमेस्टर। और ये हिंदी सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले रश्मि रथी, इससे रिलेटिव सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। सबसे पहले रश्मि रथी में टोटल 7 सर्ग होते हैं। उनमें से प्रथम सर्ग, इसमें से मुख्यतः कर्ण के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। महाभारत में जो कर्ण का जो पात्र है वो इसमें सबसे अधिक उसी के बारे में उल्लेख किया गया है। कर्ण महाभारत का एक अत्यंत अयशस्वी पात्र है जो कि कुंती का पुत्र था। और कुंती ये प्रथम सर्ग में है। कुंती जो थी अविवाहित के समय ही उसका पुत्र कर्ण हुआ था, इसलिए अपने लज्जापत को बचने के लिए इसने मंजूषा जो कि एक लकड़ी का रथ होता है उसी में उसी को नदी में बहा दिया गया था, जिसे सूत यानी एक राधा, इसकी माँ का नाम था राधा, जिसने इसे पाया था उसको पाला था, इसलिए इसका नाम राधे रखा गया था। और सब इसमें दूसरा पॉइंट आता है राजा धृष्टराज का टोटल 100 पुत्र थे और उसकी महारानी का नाम था गंधारी। धृष्टराज सिर्फ एक ही शादी किया था और धृष्टराज का एक दूसरा भाई था, उसका नाम था पांडु की दो वाइफ थी। उनमें से एक का नाम था कुंती का मुख्यतः 3 बेटे थे। एक सबसे बड़ा युधिष्ठिर, दूसरा अर्जुन, तीसरा भीम और दूसरा उनका वाइफ का नाम था माद्री और माद्री का नाम था नकुल सहदेव। और कौरव और पांडव जो मतलब इसमें जो हम लोग जैसे शिक्षा लेते हैं उसमें उसे छात्रावास कहा जाता था, जो कि द्रोणाचार्य के द्वारा लिया गया था। और कृपाचार्य ने ही कर्ण की जानकारी हेतु पूछा था कि कर्ण कौन है। और कर्ण मतलब जब उनका छात्रावास कंप्लीट हो गया था तो सभी मतलब अधिकतर लोग अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसलिए कर्ण ने उस समय ओपन चैलेंज किया था कि नहीं, मैं अर्जुन से भी ज़्यादा बड़ा योद्धा हो सकता हूँ। लेकिन कृपाचार्य ने बोला था कि तुम कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, इस सवाल में अधिकतर पूछा जाता है। तो अगर तुम राजा हो तो ही तुम अर्जुन को ओपन चैलेंज कर सकते हो, युद्ध से रिलेटिव में तो नहीं कर सकते हो। उस समय दुर्योधन जो था वो अर्जुन का विपक्षी था, इसलिए उसने उसे राजा बनाने के लिए तुरंत ही अंग देश का राजा बना दिया और कर्ण को अपना दोस्त बना लिया। और जो द्रोणाचार्य था मतलब वो एक शिक्षक था अर्जुन का, और अर्जुन को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने एकलव्य भी एक योद्धा था, एकलव्य का मतलब अपना अंगूठा उसने कटवा लिया था ताकि अर्जुन से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं रहे। यहीं तक आपका प्रथम सर्ग था। और द्वितीय सर्ग अक्सर हिंदी ऑनर्स में पूछा जाता है द्वितीय सर्ग से आप क्या समझते हैं। द्वितीय सर्ग में मुख्यतः आपको सशस्त्र सीखने के लिए कर्ण परशुराम के पास गए थे और परशुराम जो उसका एक गुरु था वो मुख्य रूप से महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। और जो कर्ण का भांडाफोड़ हुआ था, मतलब पता कैसे चला था कि कर्ण कौन सी जाति से बिलोंग करते, वो द्वितीय सर्ग में था। परशुराम ने कर्ण को इसमें श्राप दिया था जब कर्ण के शिक्षक परशुराम कुछ कारण से उनकी गोद पे सो गया था, तो एक घोड़ा ने आके उसकी गोद में यानी जांघ में काट लिया था, तो जांघ से बहुत ब्लड गिरा था। ब्लड गिरने के कारण वो बहुत हीट था और हीट के कारण जब इतना ब्लड निकला वो हीट हुआ तो उसका जो शिक्षक था वो अचानक से उठ गया। तो बोला जो तुम इतना ब्लड निकलने के बाद तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो, अगर ब्राह्मण रहता तो ब्राह्मण को इतना सहनशील करने की क्षमता नहीं होता है। तो पता लगा तो कर्ण ने सारा सच बता दिया कि मैं ऐसा बात है, तो उसका सच्चाई पता चल गया। तो परशुराम से श्राप दिया तो तुम मुझे झूठ क्यों बोला, इसलिए उसका भंडाफोड़ कहा जाए तो दूसरे सर्ग में आता है। और मुख्यतः तृतीय सर्ग, इसमें कौरव ने पांडव से छल किया था और पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया था। और उसके बाद अज्ञातवास गए थे, उसके बाद वापस लौटने के बाद इंद्रप्रस्थ वापस आया था। फिर कुछ संधि के लिए कृष्ण का विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था। और तृतीय सर्ग में कृष्ण जी ने कर्ण को कहा था कि तुम जो हो अर्जुन का बड़े भाई हो, अगर तुम चाहते हो कि युद्ध नहीं हो तो तुम अर्जुन के पक्ष में आ सकता है। बट कर्ण इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था और बोला तो नहीं, अगर दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था मैं दुर्योधन का सपोर्ट करूँगा। और चतुर्थ सर्ग वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अगला दिन बना दूँगा।